भूखे बच्चे ने सिर्फ एक पाव रोटी मांगी थी। करोड़पति व्यक्ति ने जवाब में कुछ ऐसा किया कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। और फिर जो हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ना वो बच्चा जानता था, ना वो अमीर आदमी, कि एक छोटी सी भूख एक पूरी कहानी को जन्म दे देगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह को झकझोर देगी। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन? क्यों एक रोटी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी जिन चीजों को हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, वही किसी के लिए जिंदगी का आखिरी सहारा बन जाती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार के भागलपुर शहर की है, जहां सुबह सुबह शहर के पुराने बाजार के एक कोने में एक चाय और आलू बड़ा की दुकान पर एक लगभग 8 साल का लड़का बैठा था। उसके कपड़ों पर हल्की धूल जमी थी। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में एक गहरी चुप्पी और अनकहा दर्द छिपा हुआ था। दुकानदार उस समय दुकान पर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। लड़का अकेले बैठा था। तभी एक नीली कार धीरे धीरे दुकान के पास आकर रुकी। कार से उतरा एक सादा मगर बेहद सलीकेदार नौजवान। नाम था अंशुल मिश्रा। उम्र करीब 27 साल। उसके पहनावे से साफ झलक रहा था कि वो पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि अपनापन और शांति का भाव था। अंशुल अक्सर बड़े रेस्तरां की बजाय छोटे ठेलों और दुकानों से खाना खाना पसंद करता था। उसका मानना था, जब हम छोटे दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो हम सिर्फ सामान नहीं लेते, हम उनकी उम्मीदें बचाते हैं। अंशुल ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, भाई साहब है? लड़के ने हल्का सा चौंक कर देखा और धीरे से बोला, अंकल, वो बाहर गए हैं, आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। अंशुल मुस्कुराया, बिल्कुल बेटा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आलू बड़े मिल सकते हैं? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, आप मत खाइए ये बड़े, ये आपके लिए नहीं है। अंशुल चौंक गया। मन में सवाल उठे, क्यों? क्या इनमें कुछ खराबी है? वो पास की बेंच पर बैठ गया और प्यार से पूछा, क्यों बेटा, इनमें कुछ गड़बड़ है? लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं साहब, खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने खा लिया तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे ही सोएंगे। दोस्तों, सोचिए, एक छोटा बच्चा जो खुद भूखा है फिर भी किसी अजनबी को सच बता देता है ताकि उसकी बहन भूखी न सोए। अंशुल का दिल कांप उठा। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और ये दुकान तुम्हारे पापा की है क्या? लड़का, जिसका नाम राहुल था, थोड़ी देर चुप रहा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, नहीं अंकल, ये दुकान रमाकांत अंकल की है। वो रोज शाम को जो बचा खुचा होता है हमें दे देते हैं। मेरे पापा अब कोई काम नहीं करते। मम्मी को कैंसर था, वो पिछले साल गुजर गई। उसके बाद पापा बदल गए, ज्यादातर शराब पीते हैं और कई कई दिन घर नहीं आते। मैं और मेरी बहन सिमी जैसे तैसे दिन काटते हैं। स्कूल भी छूट गया है। ये सुनते ही अंशुल की आंखें भी नम हो गई। उसने जेब से रुमाल निकाला और आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तो ये बड़े तुम खाओ और अपनी बहन को भी दो। दुकानदार आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। राहुल ने मना किया, नहीं साहब, अंकल वैसे ही हमें दे देते हैं, आप क्यों खर्च करेंगे? लेकिन अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शायद भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए कुछ ज्यादा दिया है ताकि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इतना कहते ही एक दुबली पतली सी लड़की पैरों में टूटी चप्पल पहने वहां आ पहुंची। नाम था सिमी। अंशुल ने उसे आलू बड़ा दिया और वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। थोड़ी देर में दुकानदार रमाकांत लौट आए। अंशुल ने पूरी बात सुनी और चुपचाप 1000 रुपए उनके हाथ में रखकर कहा, ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी
जो भूखे सोते हैं लेकिन बोलते नहीं। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंशुल का दिल अब बेचैन था। उसने रमाकांत जी से कहा, क्या आप मुझे इनके घर तक ले चल सकते हैं? वे चारों तंग गलियों से होते हुए एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। वहां न कोई बिस्तर था, न बिजली, न पंखा। सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा, 2 खाली स्टील की प्लेटें और एक बोरी जिस पर बच्चे सोते थे। पास की झोपड़ी से एक बुजुर्ग अम्मा निकली। उन्होंने बताया, बेटा, इनकी मां मेरी बहन जैसी थी। अब बाप शराब में डूबा रहता है। बच्चे भूखे सो जाते हैं। अंशुल ने अम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मा, क्या आप इन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? मैं हर जरूरी मदद करूंगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे। बेटा, बच्चों को पालने के लिए रिश्ता नहीं, ममता चाहिए, और वो मेरे पास है। अंशुल ने 10,000 रुपए उन्हें दिए। स्कूल में बच्चों का दाखिला कराया, कपड़े, पंखा और सोलर लाइट लगवाई, और जाते जाते कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। 3 दिन बाद बच्चों के पिता रमेश झोपड़ी के बाहर आए। वो नशे में नहीं थे, लेकिन टूटे हुए जरूर थे। घर में सोलर लाइट जल रही थी। बच्चे पढ़ रहे थे, अम्मा पढ़ा रही थी। रमेश की आंखें भर आई। अम्मा, मैंने बहुत गलती की। क्या अब भी कुछ बचा है सुधारने को? अम्मा ने कहा, जितनी जिंदगी बची है उतनी काफी है। अगर तुम चाहो तो फिर से बाप बन सकते हो। रमेश ने वादा किया, आज से शराब छोड़ दूंगा, मजदूरी करूंगा, बच्चों का ख्याल रखूंगा। अगले दिन से वो निर्माण स्थल पर काम ढूंढने लगे। मेहनत कमाई भले छोटी थी, लेकिन अब घर में रोटी थी और पिता का प्यार भी। 15 दिन बाद अंशुल फिर आया। इस बार उसने देखा, रमेश पसीने से लथपथ, मिट्टी लगे हाथों से बच्चों के साथ बैठा था। अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखना चाहता था आपने वादा निभाया या नहीं। रमेश ने जवाब दिया, साहब, मैं अब फिर से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब आपकी वजह से है। अंशुल ने कहा, नहीं रमेश जी, असली बदलाव आपने खुद किया है। सालों बाद राहुल इंटर कॉलेज में था। एक फेयरवेल पार्टी में उसने मंच से कहा, मैं वही बच्चा हूं जिसने एक दिन किसी को कहा था, ये बड़े आपके लिए नहीं, क्योंकि अगर वो बिक जाते तो मेरी बहन भूखी सो जाती। आज मैं यहां हूं, सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से जिसने हमें जीने की वजह दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे खड़ा अंशुल अपनी आंखें पोंछ रहा था। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये हालात की मजबूरी और समाज की बेरुखी की भी होती है। और अगर कोई सच्चा फरिश्ता है तो वो वही इंसान है जो भूखे को खाना, बेसहारे को सहारा और टूटे दिल को जीने का हौसला देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।